और आइए बात कर लेते हैं अजमेर दरगाह की। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह 172 दिन बाद आज खुली है। कोविड-19 के पेश नजर जियारत को आने वाले जायरीन को बिना चादर और फूल के जियारत करनी पड़ी है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद जियारत के लिए पहुंचे, तो वहीं सरकारी गाइडलाइंस के सबब जियारत के वक्त एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखा गया। बता दें कि दरगाह कमेटी की जानिब से दरगाह की पाकीज़गी के मद्देनजर बिना अल्कोहल वाला सैनिटाइज मुहैया कराया जा रहा है। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए दरगाह के अहाते में नीले रंग के गोले बनाए गए हैं और दरगाह के बाहर बाजार में सफ़ेद रंग के गोले बनाए गए हैं, जिसमें सभी ज़ायरीन गाइडलाइंस की पासदारी करते नजर आए। और एक और अहम जानकारी आपको देते हैं कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़ियारत करने पर पाबंदी रहेगी, इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। तो अगर आप ख्वाजा का दीदार करना चाहते हैं, ज़ियारत करना चाहते हैं, तो आपको इन तमाम चीज़ों का पास रखना होगा, पासदारी करनी होगी, जिसमें सबसे अहम जो बार बार आपको बता रहे हैं कि फेस मास्क लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आपके साथ कोई भी 60 साल से ज़्यादा उम्र का शख्स दरगाह में नहीं जा सकता, उसकी इजाज़त नहीं दी गई है। और इसके अलावा अगर आपके कुनबे में, आपके परिवार में 10 साल का कोई बच्चा है उससे कम उम्र का, तो तब भी आप उसको अंदर नहीं ले जा सकते हैं। ये तमाम गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है इंतज़ामिया की जानिब से, और इन सब के ऊपर अमल करना हमारे और आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि जब भी आप ज़ियारत करने के लिए जाएं तो इन बातों का ख्याल रखें। 5 महीने से जो ज़ायरीन रुके हुए थे, जो उमंग थी, जो आने की तड़प थी, आज हसरत उनकी पूरी हुई है। तो उनका मन तो हो नहीं रहा जाने के लिए, लेकिन फिर भी पुलिस वाले और हम लोग कह रहा भाई चलते रहो, आप लोग बढ़ते रहिए, चल हाज़िरी हो गई आपकी, बड़ी खुशनसीबी की बात है। तो यहाँ तो वही लोग आते हैं जिसे गरीब नवाज बुलाते हैं। इरादे रोज़ बनते हैं लेकिन बनकर टूट जाते हैं। अजमेर वही आते हैं जिन्हें मेरे ख्वाजा बुलाते हैं। अब प्रशासन और पुलिस के मुतालिक जो भी बात हुई है हमारे कमेटी के लोगों में, उसको देखते हुए इस वजह से फूल वगैरह ज़ायरीनों की जानिब से पेश नहीं हो रहे हैं। जो दरबार का जो कस्टम है, नियम है, उसके मुतालिक खिदमत के वक्त फूल एक वक्त पेश होते हैं। तो अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, और आज से ज़ायरीन के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या कुछ वहाँ का नज़ारा है और ज़ायरीन कितने खुश नज़र आ रहे हैं, ये जानने के लिए रुख करते हैं सीधे जी मीडिया नुमाइंदे अशोक का, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, सबसे पहले हमको आप बताइएगा कि इतने तवील अरसे बाद आज ख्वाजा गरीब नवाज का दर खुला है, ऐसे में वहाँ का आज का माहौल कैसा है और ज़ायरीन का इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, आपको बता दें 172 दिन बाद विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह खोल दी गई है। सभी जायरीनों के लिए यहाँ पर जो है तमाम कोरोना की गाइडलाइन की पालना यहाँ पर की जा रही है। गोले यहाँ पर 6 फीट की दूरी पर बनाए गए हैं। तो सैनिटाइजर और जो तमाम मास्क या अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको यहाँ पर जो है करने के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। दरगाह कमेटी हो या अंजुमन हो या फिर दरगाह दीवान के प्रतिनिधि हो, वो तमाम लोग जो हैं दरगाह में संपूर्ण जो व्यवस्था है उसको माकूल करने के लिए जुटे हैं। तो वहीं जिला प्रशासन बाहरी रूप से जो भी माकूल व्यवस्थाएं करनी है उसको यहाँ पर किया जा रहा है। 172 दिन बाद ये दरगाह खुलने के बाद पूरे विश्व में जो जायरीन हैं उनमें खुशी का माहौल है, और इसी खुशी को जाहिर करने के लिए लगातार अब जो है जायरीन का आने का सिलसिला यहाँ पर जोरों से दिखाई दे रहा है। आपको बता दें अजमेर के आसपास या फिर अजमेर में ही रहने वाले जो अकीदतमंद हैं वो लगातार जो है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंच रहे हैं। लाइनें यहाँ पर जो है लगातार दिखाई दे रही हैं। लाइनों के जरिए जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की जो पालना करनी है वो यहाँ पर संपूर्ण जो गाइडलाइन है उसकी पालना के साथ जो यहाँ पर जियारत करवाई जा रही है। फर्स्ट फेज में केवल यहाँ पर जियारत के लिए ही व्यवस्था की गई है। आगामी दिनों में जो है चढ़ावा अन्य जो भी कार्यक्रम होने हैं उसमें यहाँ पर जो है तमाम जो जायरीन आने वाले हैं उनको यहाँ पर शिरकत करने का मौका मिलेगा। हालांकि पहले फेज में केवल यहाँ पर जो है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देनी होगी। सभी इस दौरान
कोरोना महामारी से निजात मिले, पूरे विश्व को, भारत को, दुनिया को, जी सब यही मांग रहे हैं कि महामारी बिल्कुल, से हर जो किसी है की यही पूरा दुआ विश्व है कि इस मोहलिक वबा से हम सभी को निजात मिले, और ख्वाजा के दर पर आकर यही दुआ मांगी जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ सैयद बाबर अशरफ साहब जुड़ गए हैं। सैयद बाबर अशरफ साहब, ख्वाजा के दर पर वही आता है जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, और आज आखिरकार 172 दिनों बाद ख्वाजा ने बुला ही लिया है। सबसे पहली रिएक्शन आपका जानना चाहूंगा मैं। पूरे दुनिया के अकीदतमंदों के लिए जो अमन चाहते हैं और जो गरीब नवाज में विश्वास रखते हैं, उन सब के लिए आज बड़ा मुबारक दिन है। और इस मुबारक दिन के साथ दरगाह कमेटी यानी कि हम लोगों के सामने भी चैलेंजेस बहुत हैं जी कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, और लोगों को जो लॉज में टिकेंगे उनके लिए भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, और साथ साथ अंदर भी इंतजाम को इस तरीके से करना है जिससे जो है किसी किस्म की जो है एक दूसरे से ये जो वबा है ट्रांसफर ना हो सके। जी और उसमें हमने एहतियाती कदम उठाए हैं कि हमने 60 साल से ऊपर के लोगों को और 10 साल से छोटे बच्चों को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया है जी कि वो दरगाह में ना आए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और वहीं से और जो लोग आ रहे हैं उनको भी जो है वो हमने नंबर्स उसके डिसाइड किए हैं कि थोड़े थोड़े करके उस पर जाएंगे, और स्पॉट्स बना दिए हैं जहां जहां उनको खड़ा होना है। और जिला प्रशासन ने भी जो है वो अब पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया है कि वो गेट से जहां से एंट्री हो रही है, हमने एंट्री और एग्जिट के गेट्स अलग कर दिए हैं जिससे वो किसी किस्म का जो है वो क्लैश ना हो, और जो है वो लोग ऐसा ना हो कि एक जगह इकट्ठा हो सके। मस्जिद के अंदर भी स्पॉट बना दिए गए हैं कि नमाज पढ़ने के लिए तरीकेकार भी बना दिया गया कि वो अलग अलग खड़े होकर नमाज पढ़ लें। अभी ये शुरुआती दौर है, और जाहिर सी बात है इसमें क्योंकि दरगाह गरीब नवाज में पूरे यानी कि हिंदुस्तान के हर शख्स को, अमन पसंद आदमी को विश्वास है और वो चाहता है कि यहाँ पे आए और अपनी गुहार लगाए। और गरीब नवाज का जो मिशन था वो यही था कि किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को निकाल दे। तो वो हम यहाँ पे आने के बाद हर आदमी अपनी अपनी दिल की ख्वाहिशात को, तमन्ना को सामने रख रहा है। और आज उसकी जो सबसे बड़ी तमन्ना और सबसे बड़ा सवालिया निशान है उसके सामने, वो है कि किस तरीके से पूरा विश्व जो है, पूरी दुनिया, इंसानियत जो है इस वबा से निजात मिले। खुशूसी तौर पे हमारे हिंदुस्तान में इस वबा से भी खात्मा हो, और जो चाइना और पाकिस्तान की जो थ्रेट हम पे है उससे भी जो है वो हमको निजात मिले, और हम लोग अमन के साथ मुल्क के अंदर रह सकें और तरक्की की राह पे आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर जब आएंगे तो ये तमाम दुआएं मांगी जाएगी, और इंशाल्लाह तमाम पूरी दुनिया के अंदर जो है अमन अमान कायम होगा। अशोक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि अनलॉक के बाद लगातार धीरे धीरे करके हर चीज़ें जो है वो खुलती चल जा रही है। आज हमने देखा है कि जयपुर की मेट्रो भी स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन अगर हम ख्वाजा गरीब नवाज की बात करें तो यहाँ पर आने वाले जायरीन के लिए और क्या खिदमात जारी की गई है? क्या कोई अलग से व्यवस्था की गई है कि ताकि बसेस के जरिए यहाँ पर सिर्फ ख्वाजा के दर पर लोग पहुंच सकें? से जो धार्मिक स्थल खोले गए हैं, उन धार्मिक स्थलों को लेकर जो है बस रोडवेज की व्यवस्थाएं यहाँ पर माकूल की गई है। अजमेर से बात करें तो 86 जो रूट हैं उन पर यहाँ पर बसें अभी चलाना शुरू कर दिया गया है, जिससे कि जो आने वाले, जो अजमेर में आने वाले हैं पर्यटक हो या फिर श्रद्धालु हो या फिर जायरीन हो, वो यहाँ पर आ सकें। इसके अलावा जो ट्रेनें हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 12 जो ट्रेनें हैं वो अजमेर के रूट से होते हुए गुजर रही है। लगातार जो है ट्रांसफर जो जो यातायात है वो यहाँ पर सुचारू करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि जो जायरीन है या फिर श्रद्धालु है वो अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंच सके और अपनी जियारत हो या फिर अपनी जो अरदास हो वो ख्वाजा गरीब नवाज हो या फिर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ वो यहाँ पर कर सके। ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर जो है अमन और चैन की दुआएं मांगने के लिए लाखों लोग हमेशा जो है पहुंचते थे, लेकिन इस कोविड महामारी के चलते नहीं आ पाए। वो सभी जो है लगातार घर से अपने दुआ कर रहे थे। अब इनके लिए 172 दिन बाद ये मौका है कि वह ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर आकर अपनी अरदास लगा सकते हैं, अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। इसके लिए अब लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं, और आज भी हमने देखा बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु जो जायरीन है वो एक एक करके अंदर जा रहे थे, और तमाम जो गाइडलाइन है उनकी पालना यहाँ पर की जा रही है। जी अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए। सैयद बाबर अशरफ साहब, कोरोना से पहले जब आपने देखा होगा और हम भी देखते थे कि वो मंजर क्या हुआ करता था, वहां पर कितने हजारों की तादाद में भीड़ आया करती थी, लेकिन आज देखिएगा क्योंकि एक वबा है, इससे निजात पाना जरूरी है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर चादर पोशी नहीं की जा रही है और फूल जो है वो नहीं चढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में क्या ये कब तक शुरू कर दिया जाएगा और क्या इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है इंतजामिया की जानिब से?
नहीं, अभी तो देखिए ये तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और उत्तर प्रदेश राजस्थान का शासन और केंद्र जो है वो गाइडलाइन इशू करेगा। हम दरगाह कमेटी के अंदर हर वो मुमकिन कदम उठा रहे हैं जिससे जो है वो हम इस वबा से लोगों को बचा सकें और सहूलियत के साथ उनकी आसान, क्योंकि देखिए वहाँ आता किस लिए, आता इसलिए कि उसकी तकलीफ दूर हो जाए। जी अगर वहाँ पे कोई तकलीफ उसको हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही तकलीफ देह है। बेशक। यहाँ ये आस्थानें है ही हैं कि इंसानियत की खिदमत के लिए जाने जाते हैं, ये आस्थानें है ही हैं यहाँ दर्द दूर किए जाते हैं। तो बेशक। यहाँ दर्द देने का काम नहीं हो सकता। तो हमारी दरगाह कमेटी की और जिला प्रशासन की पूरी कोशिश ये है कि हर हालत में जो है वो यहाँ पे लोग राहत पाएं और सुकून के साथ अपनी जियारत करके और अपने घर यानी सुरक्षा के साथ पहुंच सकें। उसमें यातायात की व्यवस्था हो, उसमें दरगाह के अंदर की व्यवस्था हो, उसमें डोम के यानी कि जहाँ पे जियारत हो जाती है वहां की व्यवस्था हो, वो सब एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जो क्या नाम है उठाए जाने चाहिए। जी, और इस वक्त हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड इस्लाम के सैयद अब्बास मेहदी रिजवी भी जुड़ गए हैं। अब्बास, 172 दिन बाद ख्वाजा का दर खुला है और जायरीन का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कोविड से पहले हमने देखते थे कि कैसा मंजर पस मंजर होता था। आज के माहौल के अंदर हम देख रहे हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक अच्छी शुरुआत जरूर हो गई है। तो कोई रोक और टोक नहीं थी, गरीब नवाज के आस्थाने पर आने के लिए कोई कैदोबंद नहीं थी, तादाद की कोई कैदोबंद नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा हिदायतें और बहुत ज्यादा गाइडलाइंस नहीं थी। लेकिन अब चूंकि कोविड-19 के खतरात को देखते हुए जो गाइडलाइंस है उस पर अमल किया जाएगा और तमाम तरह की एहतियात खुद ज़ायरीन भी बरतेंगे और दरगाह इंतजामिया की जानिब से भी बरती जाएगी और खुद बाबर अशरफ साहब यहाँ मौजूद हैं। दरगाह कमेटी की जानिब से जो इंतजामात किए जाते हैं वहाँ पर वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। और इन सब के अलावा अभी जो इन आम खतरात के साए में जिस तरह से अब जो ज़ियारतें होंगी, अब जो लोग मज़ार शरीफ पर हाजिरी देंगे, अब जो लोग अपनी अकीदतों का इजहार करेंगे, अपने गहरे कल्बी लगाव का इजहार करेंगे, तो जाहिर से बात है बड़ी तादाद में लोगों का अकीदा जुड़ा है। और अकीदा तभी जुड़ा है कि जब लोगों की मुरादें, लोगों की हाजतें वहां से पूरी होती हैं। बिल्कुल। तो मैं इस लिए बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि इस मायूसी के दौर में वो दर खुल गया है जहां से कोई कभी मायूस नहीं लौटता, कोई तलब रद्द नहीं होती और इन दरबारों से, इन आस्थानों से, इन मज़ारात से सिर्फ रूह का इलाज नहीं होता है बल्कि जिस्म का भी इलाज होता है, रूह का भी इलाज होता है। और हर तरह के इलाज के लिए यहाँ पर आने वाले का नाम नहीं बल्कि यहाँ पर आने वाले का काम पूछा जाता है। तो जो भी काम लेकर कोई आया है, जो भी परेशानी लेकर कोई आया, चाहे वो ज़हनी परेशानी हो, जिस्मानी परेशानी हो, रूहानी परेशानी हो, हर तरह का इलाज यहाँ मिलता है, बशर्ते ये कि अकीदा मजबूत होना चाहिए, यकीन जो है वो पुख्ता होना चाहिए और पुरएतमाद होकर अगर इन आस्थानों पर आया जाएगा तो जाहिर तौर पर हालात बदलेंगे। और इस कोविड के दौर में 5.5 महीने के बाद जो ये आगाज हुआ है, इसको देखते हुए मैं तमाम ज़ायरीन को मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि अब हालात बदलेंगे क्योंकि गरीब नवाज का दरबार खुल गया है। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। अशोक, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा है कि जो दुकानें होती है बाहर, वहां पर चादर बिकती हैं या फिर फूल बिकते हैं, क्या उनको भी अभी ओपन कर दिया गया है, खोल दिया गया है या फिर उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है कि चूंकि अभी वहां पर चढ़ावा हो नहीं पा रहा है, क्या उसको लेकर भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन की ओर से अभी किसी भी चढ़ावे की दुकान को नहीं खोलने की हिदायत दी गई है। सभी को पाबंद किया गया है। किसी भी तरह की चादर हो या फिर फूल हो या फिर अन्य जो सामग्री हो जो ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर चढ़ाई जाती है, इन सभी को अभी पाबंद किया गया है। जब तक दूसरी जो गाइडलाइन है या फिर रियायत ना मिले, जब तक इन्हें खोलने के लिए पाबंद किया गया है। इसको लेकर एसपी ने खुद ने जो है अपने जो उपाधीक्षक हैं उनको हिदायत दी है कि वो अलग अलग दुकानों पे जाके परिसर में हो या फिर विभिन्न स्थानों पर किसी भी तरह का कोई भी चढ़ावा लेकर गेट के अंदर प्रवेश ना करें। अजमेर में जो है 4 गेट खोले गए हैं, 2 गेटों से यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है और 2 गेटों से यहाँ पर आउट किया जा रहा है, जहाँ से ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर आने वाले जो तमाम जायरीन हैं वो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व तमाम गाइडलाइन की पालना करते हुए यहाँ पहुंच सके। जी सैयद बाबर अशरफ साहब, क्योंकि पहले का माहौल सभी को मालूम है कि जो कवालियाँ हुआ करती थी और तमाम जो लोग इकट्ठा हुआ करते थे, ज़ायरीन इकट्ठा हुआ करते थे, अब ऐसा कर पाना थोड़ा मुमकिन नहीं है।
क्या लगता है कि ख्वाजा से हम दुआ करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही इसके ऊपर अमल किया जाएगा, फिर से वो रौनक फिर से दोबारा से हमें इस मज़ार में इस अजमेर ख्वाजा के दर पर देखने को मिलेगी? अब्बास ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पे इस दर पे जो है वो जो तलबगार है वो आता है तो दुआ करता है। आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जबान पे एक ही है कि पूरी दुनिया इंसानियत को और जो है वो इस वबा से आज़ादी दिला दो। तो वो कोई एक भी फकीर, कोई एक भी जो जिसे कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो एक फकीर जो है वो दिल से आवाज लगा देगा तो मेरा यकीन बोलता है जी। कि इस दुनिया से इस वबा का खात्मा होगा। और गरीब नवाज का दरबार जो है ये पंजतन के गुलाम हैं, ये सब आशिके रसूल हैं, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ की हुई दुआ जो है वो मुझे नहीं लगता कि मायूस होके कोई लौटेगा। और हिंदुस्तान के राजा हैं आप, जी और तो इस हिंदुस्तान को इस वबा से जरूर आजादी। जी। और हमारे नुमाइंदे शुएब रजा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शुएब, आज हम देख रहे हैं कि अनलॉक की जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसके बाद अलग अलग मकामात पर आप जायजा ले रहे हैं और अलग अलग जगह पर आपने देखा भी है कि जो दरगाहें हैं वो खुल गई हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह भी खुली है और साथ ही अजमेर की हम बात करें तो अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी खुल गई है और लोग ख्वाजा के दर पर पहुँच रहे हैं। आपके लोगों से बातचीत हुई होगी, लोगों का क्या कहना है इस पर? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो मजहबी मकामात है शाहबाज, उनको खोलने की बात तो पहले से ही कर दी गई थी। खासतौर पर दिल्ली में तो खुल गए थे, लेकिन कई सूबों में जिस तरह के हालात और वबा के जो केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, उसके बाद एहतियात बरता जा रहा था जी। और आपको याद होगा कि चाहे दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह की बात करें या अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की बात करते हैं तो दोनों ही जगहों पर पहले भी खोलने की बात हुई थी। निजामुद्दीन के तो दरगाह को खोलने के लिए 2 बार जो वक्त है उसको आगे बढ़ाया गया। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो इसीलिए थी क्योंकि जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं और एहतियात बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों ही दरगाहों पर, खासतौर पर गरीब नवाज की जो दरगाह है वहां पर तो आप देखते हैं कि पूरी दुनिया से लोग वहां आते हैं और जो भी अपनी मन्नत है वो मांगते हैं और तमाम तरह की अकीदत वहां पर तमाम जो लोग हैं चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो वो रखते हैं। तो एक चैलेंज था, एक चैलेंज अभी भी है, हालांकि तमाम जो दरगाह कमेटियां हैं उनके लिए भी, जो खादिम हैं उनके लिए भी, कि लोग उतनी ही तादाद में आए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पर अमल किया जा सके। बिल्कुल, लोगों की तादाद इतनी रहनी चाहिए कि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सके। अब्बास मेहदी हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बास, मैं भी आपसे समझना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र शुएब कर रहे हैं कि ये ख्याल इंतजामिया को तो रखना ही है, हमें भी ख्याल रखना है, दरगाह कमेटियों को भी ख्याल रखना है कि कम से कम किसी भी चीज़ की खिलाफ वर्जी ना हो सके और जो हुकूमत की जानिब से गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पासदारी की जाए। जी हाँ, देखिए, जब इन दरगाहों, इन खानकाहों, आस्थानों, मज़ारों पर जब लोग आते हैं ना तो सिद्क़े दिल के साथ आते हैं, हाजतों को लेकर आते हैं। तो अगर उनके दिल में अपनी मुरादों को पूरा करने की तमन्ना रहती है तो ये भी रहता है कि गरीब नवाज हमें देख रहे हैं, तो वो खुद ब खुद मुनज़्ज़म हो जाते हैं। और दरगाह कमेटी की तरफ से या खुद्दामीन की तरफ से जो हिदायतें दी जाएंगी, ज़ायरीन अक़ीदतमंद उस पर अमल करेंगे और उसी तरह से ज़ियारत करेंगे जो जिन हिदायतों के तहत उनको मज़ार शरीफ तक भेजा जाएगा। तो वहां पर आने के बाद आदमी अपने गुनाहों को, अपनी कमियों को वो तर्क कर देता है। तो खुद ब खुद जो ज़ायरीन है वो मुनज़्ज़म रहते हैं इन आस्थानों पर आने के बाद। हम भी, आप भी जब जाते हैं तो हम भी अपने आप को पाको पाकीज़ा कर लेते हैं, ताहिर कर लेते हैं, कोई कमी ना रह जाए, अपनी नजरों को नीची कर लेते हैं, अपनी जबीनों को झुकाए रहते हैं और एक आजिज़ी, एक इनकिसारी के साथ हम उन ऐसे दरबारों में, ऐसे मकामात पर, ऐसे अदवात पर, ऐसे रोज़ों पर हम हाजिरी देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुझे नहीं लगता कि अगर वहां पर कोई आएगा तो जो हिदायतें दी जाएंगी उन हिदायतों को तोड़कर कोई आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी ज़ायरीन को पहले से ज्यादा एहतियात बरतनी होगी, खुद अपनी तमाम तैयारी रखनी होगी और दरगाह कमेटी और दरगाह के लोग जो हिदायतें देंगे उस पर अमल करना होगा। जी ठीक है। सैयद बाबर अशरफ साहब, आपसे भी चाहूँगा समझना कि क्योंकि कहा जा रहा है कि सैनिटाइजर जो है वहाँ पर विदाउट एल्कोहल यूज किया जा रहा है कि उसके अंदर बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं है, इसको लेकर एक खास ख्याल रखा जा रहा है ताकि किसी के मन में कोई शक व शुबा ना हो। जी बेशक, हमने इस बात का भी एहतियात किया कि एक तो हर जगह के ऊपर, हर पॉइंट्स पे हमने जो है वो सैनिटाइजर का, विदाउट अल्कोहलिक सैनिटाइजर्स को
जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हैं उनको हमने वहाँ पे लगा रखा है, और साथ साथ हमने जो है वजू के एहतमाम वहाँ कर रखे हैं, जिससे वो लोग जो आए जी। सबसे पहले आके वो जो है वो और वो भी कई स्पॉट्स पे कर दिया गया है, जिससे वो आके अपने हाथ और पैर धोएं और रिफ्रेश हो जाएं और वो पाकी की हालत में वहां जाएं, और साथ साथ इससे यानी कि हाथ पैर धोने से जो है वो इस वबा से अपने आप को बचा भी सकते हैं। तो वजू की तासीर सिर्फ यही नहीं है कि आपकी जिस्मानी तहारत होगी और वो आप किसी जगह पे इबादत के लिए या किसी पाक जगह पे जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फायदा है वो इंसान को खुद मिलता है, जिससे वो अपने को किसी वबा से, किसी आफत से, किसी मर्ज से महफूज करता है। जी, वाकई में ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी होगी कि अपने घर से पूरा तरीके से पाक साफ होकर आए, ताकि वहाँ पर जाकर किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। अशोक, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो गाइडलाइन जारी की गई है और राजस्थान सरकार की तरफ से, उसको लेकर और क्या कुछ उसके अंदर अपडेट मिल पा रहा है कि कितनी तादाद उसके अंदर हो सकती है, कितनी तादाद में लोग दरगाह में जा सकते हैं, कितनी एंट्री उनकी हो सकती है, उनका क्या एक पूरा स्ट्रक्चर है, वो बता सकते हैं आप? स्ट्रक्चर तो एक पूरा बनाया नहीं गया है, लेकिन ये जरूर है कि हर 6 फीट की जो यहाँ पर जो गोले बनाए गए हैं उसमें जो है जायरीन वो पहुंचेगा। जायरीन जैसे ही वहां तक ख्वाजा के दर पर पहुंचता है हाजिरी लगाएगा और अपनी अरदास मांगेगा, जब तक उसको समय दिया जाएगा। उसके बाद वो अन्य गेट से जो है बाहर निकल जाएगा। और इसी तरीके से जो पूरा रास्ता है वो बनाया गया है। 2 दरवाजे यहाँ पर बनाए गए हैं जिनसे एंट्री जो दी जा रही है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है आने वाले दिनों में आने की उम्मीद है। उसी को देखते हुए जो है व्यापक इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से किए गए। लेकिन जिला कलेक्टर जो प्रकाश राजपुरोहित है, उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वह कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें, यह न फैले, इसको लेकर वह सावचेत रहें। एक जो सबसे बड़ी जो अपील उन्होंने की है, 60 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं वो यहाँ पर ना आए। इसके साथ ही जो बच्चे हैं 10 वर्ष तक के वो यहाँ ना आए। तो ये जो गाइडलाइन जो यहाँ पर जो है दी गई है, किसी भी तरह का चढ़ावा ना होगा। तो इन जो पाबंदियां हैं, अगर ये पाबंदियों को बिल्कुल माकूल रखा जाता है तो जो लोग हैं वो कम होंगे, और कम होंगे तो फिर जियारत करने भी लोग जो है कम भी जा पाएंगे। इन तमाम जो पाबंदियां हैं उनको यहाँ पर गाइडलाइन की पालना के साथ ही जियारत के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। जी सर। जी, और अशोक, इसके अलावा जो बातें हैं वो भी आगे हम हमसे समझते रहेंगे, लेकिन अगर शोएब हमारे साथ जुड़े हैं तो शोएब से समझना चाहेंगे। शोएब, अगर हम देखें कि दिल्ली में भी कितने सारे लोग आते हैं हजरत निजामुद्दीन में दरगाह पर, और अजमेर में भी ख्वाजा के दर पर पहुंचते हैं, ऐसे में उन तमाम लोगों के लिए, तमाम ज़ायरीन के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उस पर तो अमल करना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो रियासती हुकूमत है उनकी जानिब से भी जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उस पर अमल करना है। अनलॉक लगातार हम देख रहे हैं कि अनलॉक 4, 5 लगातार होते गए हैं, धीरे धीरे करके चीज़ें जो है सेटल हो रही है। क्या लगता है कि बहुत जल्द जो भी चीज़ें हैं वो सब रेगुलर में आ जाएगी? जो भी बातें हैं वो तो कही जा रही है, लेकिन शाहबाज, एक बात तो है ही कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर तमाम जो माहौल है अगर वो बिल्कुल बेहतर तरीके से जैसे पहले था, बाजार खोल दिए गए हैं, स्टेशन या तमाम दरगाहें, मजहबी मकामात, लेकिन लोगों को खुद एहतियात रखना है। दिल्ली में मेट्रो भी क्योंकि शुरू हो गई है, तो तमाम जो चीजें हैं वो ये दिखा रही है कि खुल तो रहे हैं, क्योंकि जो सेहत के जानकार है WHO की तरफ से भी ये कहा गया है कि आपको कोरोना के साथ ही जिंदगी गुजारने का जो भी तरीका है वो सीखना होगा, उसका आदी बनना होगा, लेकिन खुद एहतियात बरतने की जरूरत है। आज भी 90,000 केस सामने आए, कल भी 90,000 से ज्यादा केस थे, वो आए थे सामने पूरे मुल्क से। तो ये जो बढ़ती हुई केस की तादाद है ये हमें डराती भी है और ये फिक्र भी दिलाती है कि मजहबी मकामात पर आप जाइए जरूर, लेकिन जो भी वहाँ पर हिदायत है सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी तमाम, उस पर अमल कीजिए। क्योंकि अगर कोरोना आप कहीं से भी लेके आते हैं और अपनों के लिए भी परेशानी खड़ा करेंगे, जो अपने अजीज है, और खुद के लिए तो परेशानी बढ़ ही जाएगी, क्योंकि ऐसी भी जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। तो बहुत हल्के में अगर कोई लेके इस बीमारी को और सोशल डिस्टेंसिंग या दूसरी जो भी हिदायत है उन पर अमल नहीं करता, तो यकीनन फिर परेशानी बढ़ेगी। तो मजहबी मकामात खुल रहे हो या दूसरी कोई भी चीज है, उन तमाम जगहों पर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पर अमल करते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और इबादत भी करें। उसके अलावा जो भी काम है, चाहे मार्केट में काम हो या मेट्रो में सफर हो, ट्रेन में सफर हो, तमाम जगहों पर आप जिंदगी आसानी के साथ
चले जैसे पहले होती थी, लेकिन अभी तरीका बदल गया है कोरोना की वजह से। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती, जब बार बार ये लोगों को बेदार किया जा रहा है कि एहतियात ही सिर्फ और सिर्फ इस बात का या इस महामारी से बचाव का एक तरीका है, उस पर अमल कीजिए। जी सैयद बाबर अरशद साहब, अब देखिएगा कि आपने देखा होगा कि इससे पहले, क्योंकि आपका यहाँ पर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो एक लंगर का इंतजाम हुआ करता था, उस लंगर का इंतजाम कब से शुरू हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि जो एक रवायत है वो चलती हुई आ रही है, उसका इंतजाम कब से शुरू कर दिया जाएगा? लंगर के ताल्लुक से बता दें कि ड्यूरिंग कोविड-19 भी, क्योंकि ये तो जो लोग वहाँ ईद भी थे, लंगर पूरे यानी कि ड्यूरिंग कोविड भी ये जो बंद रहे आस्थाने, उस वक्त लंगर नहीं बंद हुआ। लंगर जो वहाँ अरीब रहते थे आस्थाने में बनता था और जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी की निगरानी में वहाँ गरीबों तक पहुंचाया जाता था। तो लंगर जो है वो कतई तौर पर नहीं बंद हुआ और लंगर के लिए अभी भी इंतजाम किए गए और लंगर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जी, लंगर चलता रहेगा। सैयद अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास, आपसे भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि अलग अलग तरीके की जो उसमें रवायत हैं उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अशरफ साहब कह रहे हैं कि लंगर चल रहा है। बाकी की चीज़ों को लेकर अगर हम आपसे समझना चाहेंगे कि ख्वाजा के दर पर जो भी अरकान अदा किए जाते हैं, उससे मुतालिक आपसे समझना चाहेंगे कि उनको फिर से वापस शुरू करने के लिए और कौन कौन से हमें कदम उठाने चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से अब मज़ार शरीफ के करीब तो कोई नहीं जा पाएगा, बोझा नहीं दे पाएगा। चादर अगर उनको चढ़ानी होगी तो वो भी उसका एक तरीका होगा। तो कोविड-19 की वजह से ये तमाम एहतियात जरूरी है और उस पर अमल किया जा रहा होगा मज़ार शरीफ के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि इतने दिन के बाद दरगाह शरीफ रीओपन हुई है, फिर से खुली है, तो उसमें लोगों को एक चीज का एहतियात ये रखनी होगी कि हर शख्स, हर फर्द भी अक़ीदत रखता है गरीब नवाज में, वो जाना चाह रहा होगा, तो उसकी भी एहतियात बरतनी चाहिए उन जगह को कि एक हुजूम ना उमड़ पड़े। अक़ीदत अगर किसी के अंदर जोश मार ले और फिर लोग जो काफिले दर काफिले आने लगे तो दुश्वारी और परेशानी पैदा हो सकती है। तो लोगों को इस बात का थोड़ा सा एहतियात इस बात की रखनी होगी कि जो कैद हैं, जो पाबंदियां हैं, जो शर्तें हैं, जो हिदायतें हैं, उस पर अमल करें और कम तादाद में जाएं। बुजुर्ग जाने से अवॉइड करें, बच्चे भी जाने से अवॉइड करें। और जो आपने कहा कि जो वहाँ की रसूमात है, वहाँ के अरकान हैं गरीब नवाज के दरबार में जाने के, मज़ार शरीफ पर जाने के, तो जो भी कमेटियों की तरफ से जो हिदायत होगी उस पर अमल किया जाएगा लोगों की जाने से। जी, अशरफ साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे कि दरगाह कमेटी की जानिब से और क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? की जानिब से जो गेस्ट हाउस है, जो लोग ज़ायरीन आके टिकते हैं, उसके लिए जो है वहाँ के ऊपर भी हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का और अंदर आने वाले लोगों पे भी रिस्ट्रिक्शन कर रखा है कि कोई जो है वहाँ पे जिसे कहते हैं बाहर के लोग ना आए। जितने नंबर्स हैं, जितनी हमारे पास व्यवस्था है, वो बस उन्हीं लोगों को आने की इजाज़त है। साथ साथ हमने पानी की जगह जगह व्यवस्था कर रखी है, जिससे जो है वो टॉयलेट की हमने अपनी एडिशनल टॉयलेट्स बनवा दिए हैं, जिससे ज़ायरीन जो है वो एक जगह पे ना इकट्ठा हो और कई तरफ जो है वो उनको जो अपनी हाजतें हैं वो उसके पूरा करने के लिए वो जा सकें। आस्थाने के अंदर हमने हर जगह के ऊपर ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था कर रखी है और हर जगह पे पॉइंट्स बना दिए कि किस तरीके से वो फैल के चारों तरफ। देखिए, दयार जो आस्थाना है, आस्थाने के दयार में आप किसी भी कोने में बैठे हुए हैं तो ये अल्लाह के महबूबीन का जो है वो दर है। तो वहां पे आप वहां आते हैं तो वो हर जगह पे उसके फ्यूज और बरकत और उसकी रहमत नाजिल होती है। तो वहां कहीं भी हैं तो वहां पे आपको उसका फैज मिलेगा। तो इसलिए वो किसी कोने में भी बैठे, जरूरी नहीं है कि हर शख्स जो है वो आस्थाने के अंदर और मज़ार अक़दस को चूमे तभी फैज होगा। आप वहां आ गए हैं तो वहां पे जो है मैं पूरे ज़ायरीन से जो आते हैं वहां से उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करूंगा कि हर शख्स जो है वो यानी कि दरगाह मज़ार शरीफ तक जाने की कोशिश न करे। वो दयार में आ गया है, यानी कि उसका जो रेडियस है उस आस्थाने के अंदर आ गया है, तो वो किसी भी जहां पे हो वो अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बैठे और अपने दिल से जो है वो दुआ करे और अपनी इबादतें और इयादतें करे। और जितना कम वक्त रहे उतना कम वक्त रहे, जिससे और लोग जो आने वाले हैं उनको भी चांस मिलता रहे और एक रोटेशन बनता रहे। तो हमने जैसे बताया उन्होंने कि 2 एंट्रेंस गेट हैं, 2 एग्जिट गेट कर दिए हैं, जिससे कोई क्लैश ना हो। और साथ साथ जो है वो हर जगह पे हमने जो है वो सैनिटाइजर्स की व्यवस्था रखी है। लंगर बांटने के लिए भी अलग व्यवस्था कर रखी है कि किस गेट से कैसे कैसे क्यू लगेगी, उसकी भी व्यवस्था अलग कर रखी है। और जिला इंतजामिया ने
जो है वो अपने तौर से पूरी मुस्तैदी का, यानी कि मास्क को किस तरीके से पहनना है, मास्क को इंश्योर कर रहे हैं, हम लोगों के टेम्परेचर्स को चेक कर रहे हैं कि कोई इस किस्म का कोई ऐसा ना हो कि कोई मरीज या कोई पीड़ित है, कोई तकलीफ में है, तो हम उसको जो है अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये सारे बंदोबस्त हमारे डॉक्टर्स भी हैं वहाँ के ऊपर, जो इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि किसी हालत में इस किस्म के लोग जो हैं वो अंदर ना जा पाए। और मजीद जी, सैयद बाबत अशरफ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुसलसल वो अपनी बात कर रहे हैं। मैं आपके पास फिर से रुक करूंगा, लेकिन अशोक, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इंतजामिया की जानिब से जो जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसकी तो पासदारी की जाएगी, उसके ऊपर अमल भी किया जाएगा, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए बताया जा रहा है कि दरगाह प्रेमिसेस के अंदर नीले रंग के गोले बनाए गए हैं और दरगाह के बाहर जो बाजार है वहां पर सफेद रंग के गोले बनाए गए हैं। ऐसे में और क्या क्या मार्क लगाए गए हैं ताकि लोग उसको तरीके से समझ सके, पहचान सके? क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी हजारों की तादाद में जो भीड़ आती थी उनको अब उस सब चीजों के अंदर ढलने के अंदर थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। ये आपको बता दें कि जो 4 गेट यहाँ पर जो खोले गए हैं, उन 4 गेट के बाहर जो गोले लगाए गए हैं उनमें एक एक व्यक्ति को ही यहाँ पर जो है जाने की जो है हिदायत दी गई है और प्रशासन पूरा मुस्तैद है। पुलिस अलमा हो या फिर प्रशासनिक तौर पर जो अधिकारी लगाए गए हैं वो चारों गेट पर यहाँ पर लगाए गए। एक एक आदमी को ही यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है, इसके अलावा किसी को प्रवेश दिया नहीं जा रहा। जो अंदर जाएंगे वो भी पूरे गोलों के से होते हुए ख्वाजा के दर पर पहुंचेंगे, वहां पर अपनी अरदास लगाएंगे, तभी जो है एक बार जो है दर्शन करना चाह रहे हैं। 172 दिन बाद ख्वाजा का दर खुल रहा है, तो सभी यही सोच रहे जी, तो हर किसी की यही कोशिश है कि अपने अपने तरीके से उसको ठीक कर लें। लेकिन जाहिर तौर पर अगर आप अजमेर शरीफ जा रहे हैं और ख्वाजा के दर पर जा रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि हुकूमत की जानिब से जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, जो भी इंतजामिया की जानिब से गाइडलाइन जारी की गई है, उसकी पासदारी करना बेहद ज़रूरी है, लाजमी है। आप ये ना सोचें कि आप ख्वाजा के दर पर जा रहे हैं। देखिएगा, ख्वाजा ज़रूर बुला रहे हैं, लेकिन कम से कम इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप वहाँ पर जाकर उन तमाम चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें जो कि हुकूमत की जानिब से जारी की गई है। अशोक, अपनी बात मुकम्मल कीजिए आप। जी, मैं बता रहा था कि जो गोले बनाए गए हैं वो अंदर और बाहर दोनों तरफ बनाए गए हैं। अब बाहर जो गोले बनाए गए हैं उसमें लंबी लंबी जो है लाइन लगी हुई है, वो लाइन को क्रॉस करते हुए जो जायरीन है वो सुरक्षा घेरे के साथ साथ पुलिस और जो दरगाह कमेटी के अधिकारी हैं उनके बाद जो है अंदर दरगाह में प्रवेश करते हैं। दरगाह में प्रवेश करने के बाद जो है ख्वाजा के दर पर अपनी अरदास लेकर या जो भी मनोकामना वो लेकर पिछले 172 दिन से इंतजार कर रहे हैं, उस जो अरदास को है वो वहां पर रखते हैं और को 10 से 15 मिनट वहां पर जो है अरदास करने के लिए समय दिया जाता है और उसके बाद अगले दरवाजे से वो वापस बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से ये पूरा जो चक्र है वो चलाया जा रहा है जिससे कि किसी तरह की व्यवस्था खराब ना हो। सैनिटाइजिंग की यहाँ प्रत्येक गेट पर व्यवस्था की गई है, मास्क यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को लगाना होगा। इसके अलावा जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो प्रत्येक गेट पर की जा रही है। जिस तरह अगर लगता है कि कोविड से कोई संक्रमित है या फिर किसी भी तरह से लगता है कि लक्षण में है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाता है। अस्पताल नजदीक ही है, हालांकि उसके अलावा भी जो जी, अस्पताल नज़दीक है, उसके अलावा भी जो तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। सैयद अशरफ साहब, आपसे समझना चाहूँगा कि इससे पहले जो 172 दिन गुजरे हैं उसके बारे में समझना चाहेंगे, वो आखिर कैसे गुजरे हैं? क्योंकि ख्वाजा के दर पर दिन रात हमने देखा है कि जो दरगाह कमेटी है वो लगी रहती है, जो वहाँ पर ज़ायरीन आते हैं उनकी खदमात में भी लगी रहती है और ख्वाजा के दर पर जो आता है उनकी मदद भी आप लोग करते हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। लेकिन ये 172 दिनों का जो वक्त है, जो वक्फा है, वो कैसा गुजरा है? देखिए, खुसूसी तौर पर जब जिस वक्त लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया उस वक्त बड़ी पेचीदा मामला थे, क्योंकि ऊपर के फौरन का बाद का वो शहर था जिसमें लाखों लोग रहते हैं और उस वक्त आस्थाने को खाली कराना और उन लोगों के लिए खाने के बंदोबस्त कराना और उन तमाम लोगों को सेफ्टी के साथ अपने घरों को भेजना, ये एक बड़ा चैलेंज दरगाह कमेटी और जिला प्रशासन के सामने था। ये हम लोगों ने जिसको यानी कि कई महीने तक लोगों को जो वहां फंसे रहे, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी, उनको फिर रिक्वेस्ट करके स्पेशल ट्रेन चला के और किस किस तरीके से और बसेस के जरिए, बसेस की परमिशन लेके स्टेट ट्रांसफर यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में दिक्कतें हो रही थी, वो सारी व्यवस्था की गई और उन तकलीफों से लोगों ने निकाला गया। जाहिर सी बात है, उस अय्याम में जिस किस्म का खौफ और हरास का माहौल पूरे हिंदुस्तान में लोगों के बीच में था, तो लोगों की यानी कि तमन्ना यही थी कि वो ये आस्थाना वह है जहां दर्द दूर होते हैं। तो इस आस्थाने को यानी कि खुलने का इंतजार जिसे कहिए कि वो
बड़ी बेसब्री के साथ कर रहे थे। आज 172 दिन के बाद लोगों को बड़ी तसल्ली हुई है कि वो अपनी आवाज, अपनी परेशानी, अपनी तलब और अपनी गुहार को जो है वो ऐसी जगह के ऊपर रखेंगे जहां जो है वो उनकी आवाज सुनी जाती है, जहां उनकी तकलीफें दूर की जाती हैं, जहां गम हरे जाते हैं। तो ये मैं फिर से जो है वो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से दुआ करूंगा, ये बेशक यहाँ पे आप आए और लेकिन जो गाइडलाइंस दरगाह कमेटी ने और जिला प्रशासन ने जो है जो गाइडलाइन इशू की है, उन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, एहतियात कीजिए और किसी भी हालत में अगर आप में किसी किस्म की चाहे फिजिकल वीकनेस हो या तबीयत खराब है या ज़ईफ है, 60 साल से ऊपर के लोग हैं या 10 साल से छोटे के लोग हैं, तो आप सबसे हमारी दरगाह कमेटी की जानिब से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं वो कतई तौर पे दरगाह ना आए और वहीं से अपने घरों पे बैठ के देखिए। बेसिकली क्या है कि आप ईमानदारी और दयानतदारी के साथ नियत अपनी साफ रख के अपने घर में भी जो है वो दुआ करें। और जो तरीकेकार बताया गया, इस वक्त तरीका क्या है, इस वक्त तरीका एक बड़ा चैलेंज है पूरे हिंदुस्तान के सामने कि हिंदुस्तान को एक बना के रखे, भाईचारे को बना के रखे, लोग एक दूसरे का दुख और सुख पे शरीक हो, पूरा देश परेशान है। तो ये तालीमात जो हैं वो दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की है। लोग चाहते हैं कि दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज से फैज़ लूटें, तो यकीन मानिए वो अपने घर से बैठ के भी लूट सकते हैं। वो इस अरकान को करें, जहां बैठे हुए हैं वहां अमन की लहर फैला दें, वहां मोहब्बत की किरण बिखेर दें, वहां इल्म की रोशनी सजा दें, वहां लोगों के गम को दूर कर दें। अगर वो ये करके और उसकी यानी कि वो सर्विसेज को वहीं बैठ के गरीब नवाज की बारगाह में पेश करेंगे, तो मेरा यकीन बोलता है कि उनकी दुआ कबूल होगी और यही सर्विसेज, यही खिदमत करने के बाद जो है वो उनकी तमन्नाएं पूरी होंगी। इंशाअल्लाह। आपने बहुत अच्छी बात की और हमारे जितने भी नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इस पर अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद बाबर अशरफ साहब आपका, सैयद अब्बास मेहदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी मीडिया नुमाइंदे जुड़े थे हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शोएब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।